नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। कंगना रनावत के पाली हिल्स वाले ऑफिस में बीएमसी ने बुलडोज़र चला दिया है। लगभग जो है बुलडोज़र 2 घंटे तक चलता है बीएमसी के तरफ से पाली हिल्स में, जहां पर कंगना रनावत का ऑफिस जो है मौजूद है। उसके बाद जो है कंगना रनावत के जो लॉयर है वो मुंबई हाई कोर्ट जाते हैं। मुंबई हाई कोर्ट जाने के बाद जो है मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से जो है फरमान जारी होता है कि फ़िलहाल बुलडोज़र की कार्रवाई को रोक दिया जाए और बुलडोज़र की कार्रवाई को फ़िलहाल रोक दी गई है। उसी बीच जो है ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कंगना रनावत ने मुंबई के लिए कहा था, उसी बीच जो है कंट्रोवर्सीज और जो है आप कह सकते हैं कि क्लैशेस, पॉलिटिकल क्लैशेस हो या आप कह सकते हैं कि बातों की क्लैशेस वो शुरू हो गई। फ़िलहाल जो है कंगना रनावत मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई में जो है प्रताप सारनिक है जो शिवसेना के एमएलए है। जब कंगना रनावत ने ये कहा था कि मुंबई उनको जो है पाकिस्तान जैसा लगता है, जहां पर बोलने की, समझने की और बात करने की आज़ादी नहीं, जिसके बाद जो है संजय रावत कहते हैं कि कंगना रनावत हरामखोर है। उसके बाद जो है सेडिशन के चार्जेस लगाने की मांग की जाती है। उसके बाद सिलसिला यहाँ तक चलता है कि कंगना रनावत को ये कह दिया जाता है कि आप जो है यहाँ यानी कि मुंबई नहीं आ सकते, मुंबई नहीं आएंगे। फिर उसके बाद जब संजय रावत हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करते तो उनसे कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगिए। संजय रावत कहते हैं कि हम माफ़ी उसी वक्त मांगेंगे या उस वक्त सोच सकते हैं जब कंगना रनावत अपना शब्द वापस लेंगे। इसके बीच बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज चले। अभी फ़िलहाल जो है पाली हिल्स में जो कंगना रनावत का ऑफिस है वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया था। बुलडोज़र में जो वहाँ के मुंबई के जो मेयर है जिनका नाम है किशोरी पेडनेकर ने ये कहा है कि 14 जो है वायलेशन है, यानी कि उनके ऑफिस में 14 इलीगल चीज़ें शामिल है और 14 नियमों को वायलेट करता है, नियमों को जो है खारिज करता है, नियमों को वायलेशन करता है। इस वजह से जो है कंगना रनावत को एक नोटिस दिया गया था। नोटिस को 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात की गई थी। जब कंगना रनावत उस नोटिस को जवाब देने में जो है असफल हो गई है, इस वजह से हमने बुलडोज़र चलाई है। आपको बता दें कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया और क्यों कर शुरू हुआ। सबसे पहला कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है, सुशांत सिंह राजपूत अपने जो है घर में जो है सुसाइड किए, मरे हुए हालत में मिलते हैं और पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड के लिए। उसके बाद जब वो कंगना रनावत बाहर निकलती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। मुंबई पुलिस को लगातार वो निशाना बनाती है। वहाँ के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, उसको लगातार निशाना बनाती, उद्धव ठाकरे को निशाना बनाती है और आदित्य ठाकरे को ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो है उसके कुछ ऐसे संबंध थे जो इलीगल थे। उसके बाद लगातार बात करते हैं कि नेपोटिज्म चल रहा है, बॉलीवुड लोगों को मार रहा है, बॉलीवुड ये कर रहा है। और ये क्लैशेज, ये जो लड़ाई है, ये कब शुरू होती है? लड़ाई जब शुरू होती है कि जब जो है मुंबई को पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कह दिया जाता है कंगना रनावत की तरफ से। कंगना रनावत की तरफ से जब कहा जाता है, उसके बाद संजय रावत सामने आते हैं। संजय रावत कहते हैं हरामखोर है। उसके बाद शिवसेना के एक एमएलए है प्रताप सारनिक, वो कहते हैं कि अगर वो मुंबई वापस आएंगे तो उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। इस सिलसिला को जब गृह मंत्री अमित शाह तक ये खबर पहुंचती है तो शायद उन्होंने Y+ सिक्योरिटी दे दी। आपने देखा है कि किस तरह फुटेज में कंगना रनावत Y+ सिक्योरिटी के साथ मोहाली में और मुंबई में उतरी है। फिलहाल जो है सुरक्षा कवच उनको दे दिया गया। आप बताते हैं कि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो किसके तरफ से क्या कहा गया। ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उसके बाद जो है सबसे पहला जो बयान सामने आया है वो ये आया था कंगना रनावत की तरफ से कि आई एम नेवर रॉन्ग एंड माई एनिमीज प्रूव अगेन एंड अगेन दिस इज़ वाई मुंबई इज़ पीओके नाउ, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, कंगना रनावत रोट इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स। उसके बाद जो है अभी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इलीगल जो मतलब कि तोड़ चल रही थी, जिसको कंगना रनावत बता रही कि ये इलीगल तोड़ चल रहा था, इलीगल बुलडोज़र चलाया गया, तो उस पर वो ट्वीट करती है। क्या क्या ट्वीट करती है पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान लिखती है और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ अपने पाली हिल्स वाले जो ऑफिस है उनका फोटो डालती है। फिर उसके बाद बाबर एंड हिज आर्मी एंड उसके बाद #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी करती है। जब ये कंगना रनावत मुंबई पहुंचती है तो क्या लिखती है कि कंगना रनावत टू उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे को कह रही कंगना रनावत, माई होम वाज डेमोलिश्ड टुडे, मेरा घर आज तोड़ा गया है और तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हारा जो घमंड है वो कल तोड़ा जाएगा। पता नहीं किस गुस्से और किस घमंड को तोड़ने की बात जो है कंगना रनावत कह रही है। अब आपको कुछ चीज़ें बता दें, बीएमसी ने ये कहा है, यानी कि जो महाराष्ट्र में बीएमसी है उसने ये कहा है कि
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये कहा है कि 14 नियमों को उल्लंघन करता है पाली हिल्स वाला कंगना रनावत का ऑफिस। उसके बाद जो है उनको नोटिस दिया गया, तो नोटिस को उन्होंने 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया है, इस वजह से घर तोड़ा गया उनका, जो है पाली हिल्स वाला एरिया तोड़ा गया। उसके बाद जो है कंगना रनावत एक और ट्वीट करती है, देयर इज़ अ नो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन माई हाउस, ऑल्सो गवर्नमेंट हैज़ बैंड एनी डेमोलिशन इन कोविड टिल सितंबर 30, बॉलीवुड वॉच नाउ, दिस इज़ व्हाट फेसिज्म लुक लाइक, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कंगना रनावत। ये सारी चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ों के बीच जो है लगातार ये लड़ाई चल रहा है कि जिस तरह से अब जो है संजय रावत ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा मराठी मानुष का जो अपमान किया। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि जब कंगना रनावत ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के को लोग प्रशंसना नहीं करते, उनकी तारीफ़ें नहीं करते, तो मुझे नहीं पता कि कब जो है कंगना रनावत बाहर निकल के सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो है बात करती है, उनकी तारीफ़ें करती है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि जब कंगना रनावत को वाई सिक्योरिटी दिया गया था, उस पर बॉलीवुड के बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेस ने लिखा था, जिसमें परिणीति चोपड़ा का एक जो ट्वीट है वो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने ये लिखा था कि जब कंगना को जब वाई सिक्योरिटी दे दी गई है, तो फिर जो है दीपिका पादुकोण को क्यों नहीं दिया गया था। जब पद्मावत का सीरीज पद्मावत जो है रिकॉर्ड हो रहा था, जब पद्मावत शूट हो रहा था, तो उस वक्त नहीं दिया गया था। और साथ ही साथ ये माना गया था कि नहीं देने के बाद जो है ये भी माना गया था कि करनी सेना ने उनको, आपने देखा था कि किस तरह से दीपिका पादुकोण के ऊपर लगातार हमला किया, संजय लीला भंसाली पर हमला किया, तो ये भी बहुत सारे बॉलीवुड और बहुत सारे सेलिब्रिटी इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो शिवसेना के साथ जो कंगना रनावत की क्लैश सामने आए, उसने एक नए पॉलिटिकल चीज़ों को जन्म दे दिया। और साथ ही साथ इस बार कंगना रनावत को शायद शिवसेना के साथ जो है दुश्मनी करनी बहुत महंगी पड़ गई। उनके करियर के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए। अब देखने वाली बात है कि इन सब चीज़ों के बीच मुंबई गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो है मुंबई हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। वैसे मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से जो है जो भी डेमोलेशन चल रहा था पाली हिल्स में, वो रोक दिया गया है और साथ ही साथ एक नया दौर शुरू हो गया है हमला का, जो बातों का हमला है। मैं रज़ा अंसारी आपको फिर अपडेट कर रहा था, मैं फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।